अगर आप पर्सनल लोन लेने का प्लान बना रहे हैं या आप पर्सनल लोन पहले से भी ले चुके हैं और आपको यह नहीं पता है कि पर्सनल लोन के कौन कौन से टैक्स बेनिफिट होते हैं, तो यह वीडियो आपको पूरा ज़रूर देखना चाहिए, जिससे आप अपने पर्सनल लोन से काफ़ी सारे टैक्स बचा सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, टैक्स लामा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न तो यह उठता है कि क्या जो हमने पर्सनल लोन लिया है वो टैक्सेबल इनकम के अंतर्गत आता है या नहीं। मैं आपको बता दूं, आपने जो लोन लिया है वो एज अ इनकम कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि आपने उसे कोई प्रोडक्ट या सर्विस देकर पैसा नहीं कमाया है। तो आप कभी ऐसा ना करें कि जो आपने पर्सनल लोन लिया है और उसी को अपनी ITR यानी इनकम टैक्स रिपोर्ट के अंतर्गत एज अ इनकम दिखा दें। तो आपका जो भी लोन होता है उसे एज अ इनकम नहीं माना जाता है, इसीलिए उस पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। हाँ, लेकिन आप उसकी जो इंटरेस्ट पे करते हैं उससे आप कुछ टैक्स बेनिफिट ज़रूर ले सकते हैं। तो अब हम जानेंगे इसके अंदर हमें कौन कौन से टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। तो यह पूरी तरह से निर्भर करता है कि आपने किस पर्पज़ से लोन लिया है। इसके अलावा जितने भी लोन हैं, चाहे वह एजुकेशन लोन, होम लोन या कोई भी लोन हो, इनकम टैक्स ने उसके लिए एक प्रॉपर रूल बनाया है। लेकिन पर्सनल लोन के लिए एक्ट में ये लिखा गया है कि आपने एज अ पर्सनल लोन जो भी लिया है, चाहे उसे आप अपने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे NBFC या आप अपने किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव से लिए हैं, तो उस लोन का यूज आपने किस तरह से किया है। मैं आपको बता दूं, पर्सनल लोन पर जो भी डिडक्शन मिलने वाला है वह आपके पर्सनल लोन के इंटरेस्ट पर मिलने वाला है जो आपने साल भर में पे किया है, क्योंकि गवर्नमेंट के मुताबिक आपका पर्सनल लोन आपके इनकम में काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो आप पे करते हैं वो आपके एक्सपेंसेस में ज़रूर काउंट होता है। इसीलिए आप इसमें कुछ डिडक्शन ज़रूर पा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, डिडक्शन लेने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो पेड ही होना चाहिए। चाहे आपका इंटरेस्ट पेड हो या पेबल हो, आपको इंटरेस्ट का पूरा डिडक्शन ज़रूर मिलेगा। अब मैं आपको बताऊंगा किन किन यूज में आपने पर्सनल लोन लिया है तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल पाएगा। फर्स्ट, फॉर होम यानी घर के लिए। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24B के तहत अगर आपने अपने पर्सनल लोन का यूज घर के रिपेयर, रिन्यूड, रिकंस्ट्रक्ट, रिनोवेशन में किया है तो इसके इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको मिल जाएगी और इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल सकता है। सेकंड आता है इन्वेस्ट इन बिजनेस। अगर आपने पर्सनल लोन को किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो उसमें आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाता है, क्योंकि पर्सनल लोन का इंटरेस्ट एज अ एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है। थर्ड आता है हमारा बाई अ हाउस। अगर आप कोई घर खरीदते समय पर्सनल लोन का यूज करते हैं तो भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। अब बात करते हैं पर्सनल लोन पर टैक्स डिडक्शन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। पर्सनल लोन पर टैक्स डिडक्शन का लाभ लेने के लिए आपको कई सारे डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, जैसे खर्च का वाउचर, बैंक का सर्टिफिकेट, सैंक्शन लेटर और ऑडिटर लेटर आदि। और इन सब के अलावा आपने पर्सनल लोन का यूज अगर कहीं और किया है तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका कोई प्रूफ आपके पास नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा कि पर्सनल लोन के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। और साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टैक्स लामा को। थैंक यू वेरी मच।